जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। आप एलवीश यादव की जिनकी बात कर रहे हो भाई, बचे हैं 20 दिन, लगा दो जोर। मुसलमान ने कहा कि मंदिर में जाओ, आओ मुसलमानों। किसी क्रिश्चियन ने कहा कि चलो मंदिर चलते हैं सारे क्रिश्चियन। मथुरा के लिए भी हमने तैयारी की हुई है। तो वो खालिस्तानी है, हम राजस्थानी। इस देश के अंदर हिंदू कहाँ बात करेगा, अपने पाकिस्तान में जाके बात करेंगे। खुला नंबर है, हम कोई बंदूक रख के तो कह नहीं रहे भैया इतने पैसे लेंगे और तब हमें बुलाना। और भाई सच बताओ ना, तो गाना जब लिखा था ना तो मुझे पता ही नहीं था योगी कौन। ये चिंटू मिंटू बंटू बन के आएंगे, आधार कार्ड देख के दोस्ती करो। कब तक जातियों में यूं ही बढ़ते जाएंगे, ऐसे कैसे कट्टर हिंदू हम कहलाएंगे। नमस्कार, एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपक प्रजापत। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं भजन सम्राट कन्हैया मित्तल, जो चंडीगढ़ वाले हैं। कन्हैया जी, आपका एबीपी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। पता चला आपकी तबीयत बहुत खराब थी, उसके बावजूद आपने टाइम निकाला, उसके लिए भी शुक्रिया। आपके श्रोताओं तक भी मेरी बात पहुंचनी चाहिए और सभी प्यार करने वाले हैं, तो उसके लिए तबीयत नहीं देखी जाती और आप इतने प्रेम से बुलाते हैं तो आना चाहिए। तो कन्हैया मित्तल को चंडीगढ़ वाला कहा जाए या अयोध्या वाला कहा जाए या अब मथुरा वाला कहा जाए? देखो, अगर मथुरा का फैसला जल्दी आता तो मैं मथुरा वाला भी कहलाने को तैयार हूँ, लेकिन मैं मूलतः चंडीगढ़ से हूँ। तो मेरा शहर, हर किसी का शहर उसका गर्व होता है, अपना अभिमान होता है। तो चंडीगढ़ ही ठीक है। और अयोध्या इसलिए है कि राम के नाम से हमारी पहचान है, तो अयोध्या वाले भी हों तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि और अच्छा है। पहचान तो आपकी काफ़ी चीज़ों से है। जैसे कि पहले आप स्टार्टिंग में, हमने जैसे आपके बारे में देखा और पढ़ते आ रहे हैं कि कन्हैया मित्तल हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। उसके बाद श्याम बाबा ने उनको चुना, जैसा कि आप अपने जागरण में भी बताते हैं, और उसके बाद अब आप भगवान श्री राम के चरण में चले गए। देखिए, जोत एक ही है, पावर एक ही है। और हनुमान जी को ना तो मैंने पहले कभी छोड़ा है, ना कभी छोड़ने की सोच सकता हूँ। बचपन से हनुमान जी के भजन मैंने 7 साल की उम्र से गाने शुरू किए, और 97 में जब भजन गाना शुरू किया तो 99 में खाटू श्याम जी के भजनों को मैंने गाना शुरू किया। तब बहुत दुनिया नहीं जानती थी, और किसी को कहता था मैं खाटू श्याम जी के भजन गाता हूँ तो उसको पहले बताना पड़ता था कि मैं किन के भजन गाता हूँ। लेकिन आज बाबा का इतनी महिमा हो चुकी है, इतना प्रचार हो चुका है, हर कोई जानता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। और राम जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि होई है वही जो राम रची राखा। राम जी स्वयं जुड़ गए मुझसे। मेरे पास कोई ऐसा ना कोई रास्ता था, ना मैंने सोचा था। शायद ये भी खाटू श्याम जी ने अपना प्रचार करवाना होगा, इसलिए राम जी मेरे साथ जोड़ दिए। और बहुत प्यार कर रहे हैं लोग राम के, जो चाहने वाले हैं, जो राम जी को मानने वाले हैं, जो राम को सच्चे हृदय से जानते हैं, उन सब का बहुत प्यार मिल रहा है। मुझे लगता है कि आपके ऊपर विष्णु जी का आशीर्वाद है। जिसमें से हमने देखा कि पहले बाबा श्याम, और फिर भगवान श्री राम, और अब जैसा कि आप बता रहे हैं कि मथुरा का फैसला आ जाए तो कन्हैया। देखिए, जो मन के अंदर कोई मैल नहीं रखेगा उसको विष्णु का क्या, पूरी दुनिया का आशीर्वाद मिलेगा। जिसके मन में कपट होता है, छल होता है, उसको आगे बढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि उसकी जो नेचुरल पॉजिटिविटी है वो उसके लिए काम नहीं कर पाती। दिल्ली से 250 किलोमीटर दूर रिंगस को कोई नहीं जानता था। आज उस इलाके में हम जाते हैं कि हमने आमतौर पर देखा है, जैसे हमारी संस्कृति रही है कि मंदिरों में ज़्यादातर उम्रदराज लोग जाते हैं, कि मंदिरों में दर्शन करने जा रहे हैं, या छोटे बच्चे जाते हैं। खाटू धाम एकमात्र ऐसा शहर बन गया है जहां 95% लोग 18 साल की उम्र से लेकर के और 35 साल तक के नौजवान जा रहे हैं। ये कन्हैया मित्तल का जादू ऐसा छा कैसे गया? देखिए, हर वर्ग का ही व्यक्ति वैसे तो जा रहा है, लेकिन आपकी बात सही है दीपक जी कि यंगस्टर बहुत प्रभावित है। उसका कारण है, उसके 2 कारण है मेजरली। एक तो किसी भी चीज़ का वहाँ ढोंग नहीं है। ढोंग कहूँगा कि आपको ये नहीं करना है, आपको वो नहीं करना, वहम नहीं है किसी भी चीज़ का। और दूसरी चीज़ सीधा सरल है कि बाबा भजनों से ही रिश्ता है, और भजनों के लोग प्रेमी रहे हैं। लेकिन इन दिनों जो जिस तरीके से लोग भजनों की ओर अग्रसर हुए हैं, युवा पीढ़ी को समझ आया है कि ये असली चीज़ क्या है जिसके पीछे हमने चलना है,
तो उसमें उन्होंने भजनों को पसंद किया। और जो श्याम बाबा की टैग लाइन है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, तो उसको बोलते हुए यंगस्टर को ऐसा लगता है कि कोई है जो मेरे लिए बैठा है और मैं उससे मिलकर आऊँ। और वो 17 किलोमीटर पैदल ही चला जाता है। रिंगस से खाटू श्याम जी 17 किलोमीटर है और वो पैदल ही चला जाता है। 1.5 किलोमीटर वहां से मंदिर जी। और मैं हर महीने एक यात्रा करता हूँ, हाँ। ताकि लोगों को जो नहीं जा पाते उनकी आस्था को देखते हुए उनकी तरफ से मैं चल सकूं। तो कन्हैया मित्तल ने ऐसा क्या जादू छिड़का जो नौजवान जो भी जा रहा है, हमने कई बार देखा है कि वहाँ पर कि राजस्थान में ये जगह है और वहाँ पर राजस्थान की जगह यूपी, छत्तीसगढ़, और कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि साउथ से भी लोग आ रहे हैं, बहुत भारी तादाद में आ रहे हैं और केवल एक गाना बज रहा है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, और उसमें भी कन्हैया मित्तल। देखिए भजन बहुत चलते हैं और सभी के चलते हैं, मैं नहीं कह सकता मैं, क्योंकि मैं इस बारे में क्या कहूँ कि मेरे भजन चलते हैं कि नहीं चलते। हाँ ये है कि दुनिया जब मुझे रिस्पॉन्स करती है तो उसमें वो बोलती है कि हम खाटू श्याम जी आपके भजनों को सुन के खाटू श्याम जी चले गए। लेकिन मेरा ये मानना है भगवान के दर पे उसने जिसको लिख दिया है कि कब आना है उसको वहाँ आना ही पड़ेगा। माध्यम कोई भी हो सकता है, क्या पता इस इंटरव्यू को सुन के कोई खाटू श्याम जी चला जाए, तो आप एबीपी न्यूज़ भी माध्यम बनता है। और भजनों की बात रही तो मेरी सिलेक्शन जो रहती है भजनों की, मैं सच बताऊं तो मैं यंगस्टर को सोच के ही लिखता हूं। और जब भी लिखता हूं तो अमीरों को देख के नहीं लिखता, कोई गरीब आदमी, गरीब तबके को उठा के भजन को लिखता हूं। आप तो कहते हैं टाटा बिरला ये सब बाबा के यहाँ पानी भरते हैं पानी भरते हैं क्योंकि भगवान से ऊपर कौन सी शक्ति है, कोई भी नहीं है। नहीं, एक चीज़ और हम इससे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने अयोध्या की तरफ भी ध्यान आकर्षित किया, खाटू श्याम जी की तरफ भी किया, आप कन्हैया मित्तल मथुरा के लिए ऐसा कौन सा कोई संगीत लिख रहे हैं या कोई कंपोज कर रहे हैं? जी बिल्कुल कर रहा हूँ मैं। और हमारे खाटू श्याम जी देखिए धर्म के लिए उन्होंने शीश का दान दिया, धर्म की स्थापना के लिए शीश का दान दिया। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, इन लोगों ने कहा कि हम 16 दिन में युद्ध खत्म करेंगे। कर्ण ने, अर्जुन ने कहा हम 6 दिन में कर देंगे। बर्बरीक ने कहा मैं एक क्षण में खत्म कर दूंगा धर्म की स्थापना के लिए। तो भगवान कृष्ण ने शीश का दान मांगा कि द्वापर में मुझे धर्म की स्थापना करनी है और कलयुग में भक्तों का कल्याण करना है, तो आपके शीश का दान चाहिए। आज इस कलयुग में भी सनातन धर्म की रक्षा हेतु कह लो या सनातन धर्म का डंका बज रहा है वो कह लो, अयोध्या में जिस तरीके से राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, पूरे देश ने दिए जलाए, दुनिया ने दिए जलाए, और मेरा ध्यान आकर्षित होना ही था, क्योंकि जो देव धर्म के लिए शीश का दान दे गया तो उसके बच्चे तो धर्म के लिए चलेंगे ही चलेंगे। इसी के चलते हमने अयोध्या के लिए गाया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से भगवा लहराएंगे। मथुरा के लिए भी हमने तैयारी की हुई है, बहुत जल्दी आप सबको सुनने को मिलेगा, और ठाकुर जी चाहेंगे तो जल्द से जल्द मथुरा भी सजेगी। अयोध्या से एक सवाल मेरा ये भी रहेगा कि जैसे मैं देख रहा हूँ, काफ़ी टाइम से आपको फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ, तो आज से कम तकरीबन 1.5-2 साल पहले आपने अपने जागरणों में तारीख का ऐलान कर दिया था जी कि 22 जनवरी 2024 को रामलला आ रहे हैं। ये आपके पास ये खुफिया खबरें आई कहाँ से? देखिए मुझे ऐसा लगता था कि बसंत पंचमी पे भारत भगवामय हो जाएगा, और बसंत पंचमी के आसपास ये 22 जनवरी का ही दिन जो है, क्योंकि आप देखिए 9 नवंबर 2019 को फैसला आया, उस दिन द्वादशी थी, और 8 नवंबर 2019 को मैं खाटू श्याम जी में था। तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा सनातन धर्म हारना नहीं चाहिए, कल फैसला आएगा तो फैसला हमारे पक्ष में आना चाहिए। तो 9 नवंबर को फैसला आया, उसी के चलते 22 जनवरी को द्वादशी थी और 21 जनवरी की एकादशी थी। तो जब मुझे लगा कि राम जी जब द्वादशी को फैसला ला सकते हैं तो द्वादशी को सिंहासन पे आएंगे, इसकी डेट चाहे किसी ने भी निकाली हो, सुप्रीम कोर्ट डेट निकाल सकता है, तिथि भगवान निकालते हैं। तो तिथि अनुसार जो कार्य हुआ है, मेरी कल्पना ऐसी थी कि ऐसा हो सकता है, तो इसीलिए उस पर फूल चढ़े और 22 जनवरी को राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई। मुझे भी वहाँ जाने का मौका मिला और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। ऐसे चुने हुए फूल वहाँ बुलाए गए जो कि कल्पना से परे है हर किसी के। सच में राम जी के लिए जिन्होंने काम किया वो वहाँ बैठे थे।
मतलब होई सोई जो राम रची रहा या था। हो ही है वही तो जो कन्हैया मित्तल का अनुभव कैसा रहा? क्योंकि हमने कई देखा कि वहां पर इतने बड़े बड़े लोग थे, साधु संत थे, फिल्म जगत से लोग थे, तो मेरे तो गूज बम्स थे वहां। रो रहे थे लोग वहां पर। हम आधे घंटे तक रोते रहे जैसे ही पहला फूल चढ़ा। आज अगल बगल वालों को चुप करा रहे थे, बस करो भाई, बहुत हो गया, आयोजन तो देखने दो। और मेरे लिए सबसे बड़ी बात क्या थी, हमें समय दिया गया था 9 बजे पहुंचने का, तो मैं 8:45 मैंने जैसे ही गाड़ी से पाँव अयोध्या की धरती पे ऐसे रखा, स्पीकर्स पे भजन चला, जो राम को लाया। वो समय मेरे लिए मैं कभी जिंदगी में भूल नहीं सकता, कि जैसे राम जी ने सब कुछ रचा हुआ था मेरे लिए। मैंने ऐसे पांव रखा दीपक जी, और जो राम को लाए गलियों में गूंजने लग गया, जैसे किसी ने मुझे दूरबीन से देख लिया हो कि मैं आ गया हूँ। और वो 15 मिनट तक पूरी अयोध्या में चलता रहा। मैं चल रहा हूँ, लोग मुझे कह रहे हैं कन्हैया जी आपका भजन चल रहा है। तो हो ही है वही जो राम रचे। आप तो हनुमान जी के भक्त हैं, और भगवान श्री राम जाए वहाँ हनुमान ना जाए, नहीं, बिल्कुल। या कहे कि आपके अंदर उनका अंश भी नजर आता है लोगों को। हनुमान जी तो आप में भी हैं, सब में हैं। जो राम का है उनमें हनुमान जी। मुझे एक बात, लॉजिकली मैं बात करता हूँ, मैं कभी भी शास्त्र से तो आधारित होती ही होती है, लेकिन मैं मेरे लॉजिक रखता हूँ कि ऐसा हो सकता है। हनुमान जी ने सीना फाड़ के दिखाया, दुनिया कहती है, और सीताराम उसमें नजर आए। हम भी फाड़ के सीना दिखा सकते हैं और सीताराम नजर आ सकते हैं। हनुमान जी का हृदय साफ था। जब हृदय साफ होता है तो शीशे की तरह हो जाता है। और सामने राम सिया बैठे थे, उन्होंने जैसे हृदय चीरा शीशे में, तो जो सामने होगा वही नजर आएगा। ऐसे ही अगर हम अपने हृदय को साफ रखें तो हमारे हृदय में भी भगवान का वास होगा। आपके भजनों को सुनकर जो दुखी होता है वो तो रिझता ही है, और उसकी आंखों में आंसू होते ही हैं। आपका एक भजन ऐसा है जो सुखी और संपन्न है, उसकी आंख में भी आंसू आ जाते हैं। हम हारे हारे। हाँ, अगर हो जाए तो 2 लाइन। मैं जरूर सुनाता हूं उसका। हारा हूं बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, बेटे को सांवरिया तुम गले लगा जाओ। हारा हूं बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। बहुत शानदार। हारना नहीं चाहिए, मन के हारे हारे, मन के जीते मतलब भजनों के थ्रू आप एक पॉजिटिविटी भी देते हैं लोगों के अंदर। बहुत लोगों को। कोविड के समय में इस भजन के मिलियंस में व्यूज चले गए, मिलियंस में, क्योंकि लोग डिप्रेस्ड थे, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। उन्होंने भजन सुना और उनको एक पॉजिटिविटी आई कि नहीं, कुछ भगवान बैठा है, वो कुछ ना कुछ करेगा। हमारे देश में एकमात्र ये देश ऐसा है जहां भजनों से लोग जीवित होते हैं। दुनिया में कहीं नहीं है ऐसा, कहीं भजन नहीं है। आप अरब कंट्री में जाएंगे, वहाँ कव्वाली होती है। आप अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी जाएंगे, वहाँ इंग्लिश सॉन्ग्स होते हैं। वो अपने भगवान के लिए उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो उससे सिर्फ उन्हें बाइबल पढ़ना पड़ेगा, गा नहीं सकते। कुरान को भी पढ़ना पड़ेगा, गा नहीं सकते। मात्र एक सनातन धर्म के अंदर हमारे पास भजनों की पूंजी है, जिसको हम सुन के, गा के अपने मन को भी शांत कर सकते हैं और भगवान से भी मिल सकते हैं। अच्छा, कन्हैया मित्तल का हम समझ रहे हैं कि इस समय गोल्डन पीरियड चल रहा है, और पिछले 2-3 सालों से चल रहा है। आप मंच पर जाते हैं, आपके सामने कोई सांसद, विधायक, मंत्री, या फिर कहे तो मुख्यमंत्री आप स्टेज पर बुला लेते हैं और बोलते हैं कि यहीं से रिंगस के लिए बस और ट्रेन चल जाए। ये आप भक्तों के लिए एकदम वहीं से वादा करवा देते हैं कि कल को मुकर भी ना पाए वो लोग। हरियाणा में 12 बसें चलवाई खाटू श्याम जी के लिए, उत्तर प्रदेश से 4 बसें चली हैं, राजस्थान से 3 बसें चली हैं, पंजाब से तो हर जिले से चली है। मेरा एक ही मोटिव है कि लोग उस धाम तक पहुंचे। मैं गाऊं ना गाऊं ये मैटर नहीं करता, मुझे कार्यक्रम मिले ना मिले ये भी मैटर नहीं करता। ना मैंने कभी इस सोच से काम किया। मैंने इसी सोच से काम किया कि जिस देव को मैं जानता हूं, जो देव बहुत शक्तिशाली है, बहुत पॉजिटिव है, उस धाम तक दुनिया पहुंचे। और उसी के चलते मैंने
महाराज जी से भी कहा, योगी जी से, मैंने उत्तराखंड के, हाँ पहली बस नैनीताल से खाटू श्याम जी, उत्तराखंड जो कि खुद देव भूमि है, देव नगरी है। मैंने मुख्यमंत्री धामी जी से कहा कि बस चलाइए, तो देहरादून से एक चली, एक नैनीताल से, रुद्रपुर से चली। और फिर मैंने खट्टर साहब को, मनोहर लाल खट्टर जी को कहा, तो उन्होंने पानीपत से, करनाल से, अंबाला से, बहुत सारी जगह से बसें चलाई। अभी मैंने नए सीएम बने नयाब सिंह सैनी, उन्हें कहा मैंने कि आप पिंजौर से चलो, पिंजौर में मिले मुझे, तो मैं बोला यहीं से चला दो, तो वहाँ से भी अभी आचार संहिता लगी, तो इसके बाद चल पड़ेगी। मेरा मन है कि होना चाहिए, गरीब आदमी कैसे जाएगा? एक आदमी की तनख्वाह, जो एक छोटी सी दुकान पे काम कर रहा है, 8-9 हज़ार रुपये उसकी तनख्वाह है, और वो अगर गाजियाबाद रहता है या दिल्ली रहता है, तो आने जाने में गाड़ी में 4,000 रुपये लग जाते हैं तेल के। उसको चाहिए कि 300-400 रुपये में वो चला जाए और 300-400 रुपये में आ जाए, तो वो कैसे जाएगा? वो सरकारी बस ही जाएगी तभी जाएगा, और उसके जाने की आवाज़ कौन उठाएगा? हम लोगों को ही उठानी पड़ेगी। जो भजन गा रहे हैं, हमें इतना पैसा दुनिया दे रही है भजन गाने का, क्या हम उस भगवान के लिए कुछ नहीं कर सकते? सिर्फ अपने लिए करते रहे, क्या हो जाएगा? अगर हम बोले भी ना, मांगे भी ना कुछ। आप अपने कार्यक्रम में कहते भी, अगर 10 रुपए कमा रहे हैं तो 8 रुपए खर्च करिए, 2 रुपए दान करिए। करिए, आप लेके जाइए लोगों को, जैसे मर्जी करिए आप। किसी के लिए आप, भक्ति जरूरी नहीं है कि आपको 24 घंटे भजन करना है या मंदिर ही जाना है। आप अपनी जॉब कर रहे हैं, गीता में भगवान ने कहा है कि कर्म ही पूजा है। आप अपना कार्य कर रहे हैं, आपको लगे आपकी तनख्वाह आई है, आप उसमें से 100 रुपये निकाल के दीजिए, आपका 1 महीने की भक्ति लगेगी। दान का मतलब होता है त्याग। दान का पुण्य नहीं लगता है दान का, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, पुण्य नहीं लगता है दान का, उसका मतलब होता है त्याग। मैंने मेरे हिस्से की 2 चम्मच घी जोत में डाल दी, त्याग किया है कि मैंने ये घी त्याग दिया है, ये भगवान को दे दिया है। मैंने 100 रुपये निकाल के दे दिए, त्याग कर दिए, ताकि मेरे पास त्यागने की भी एक व्रत है, ये भी त्याग भी, तभी जाकर आदमी योगी बनता है। वो त्याग हमारे अंदर से खत्म हो चुका है। हम कहते हैं उसका भी हमें मिल जाए, इसका भी हमें मिल जाए, देने के लिए हमें कुछ ना हो, त्यागना चाहिए। आप अपने मंच से एकदम बोल्ड तरीके से, कुछ लोग तो आपको कट्टर हिंदू भी बोलते हैं, और आप स्वयं बोलते हैं मैं हूं, और कई लोगों का ये कहना है कि कन्हैया मित्तल जो है वो मतलब एक तरह से बांटते हैं, और मतलब एक धार्मिक मंच का, राजनीति का प्रयोग कर रहे हैं। किसी मुसलमान ने कहा कि मंदिर में जाओ, आओ मुसलमानों, किसी क्रिश्चियन ने कहा कि चलो मंदिर चलते हैं सारे क्रिश्चियन, हिंदू को क्यों बोलते चल आजा, यहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं? समझ नहीं आती है। ये बात बोलना कट्टरपंथी है। कट्टरपंथी का मतलब लोगों ने गलत कर दिया है। लोगों को लगता है जो हिंदू मस्जिद के सामने जाके उल्टी सीधी बात करेगा वो कट्टर हिंदू है। ये कट्टर हिंदू नहीं होता। कट्टर हिंदू होता है कि मैं मेरे धर्म की बात करता हूँ, मैं किसी और चीज़ की बात नहीं करता। अभी मैं अफ्रीका गया, युगांडा, तो वहाँ के पीएम से मुझे मिलने का मौका मिला, तो मैं भोलेनाथ ले गया। अब वो एक क्रिश्चियन थी, इंग्लिश बोलती थी, हिंदी नहीं समझती थी। उन्होंने कहा हु इज़ ही। अब उनके पीछे फादर जीसस लगे हुए थे। अब हम अपने बाबा को दादा बोलते हैं, और मैंने कहा ही इज़ फादर, ही इज़ ग्रैंड फादर, तो उसी की बात बन गई। अब बताओ ये कोई गलत बात है? अब मैं बाबा अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने उनके फादर को थोड़ी ना छोटा कहा, वो तो फादर ही बोलते हैं। तो अपने धर्म की बात करने में क्या जाता है आपको? उसको कट्टरता का नाम देते हो। इस देश के अंदर हिंदू कहाँ बात करेगा अपनी? पाकिस्तान में जाके बात करेगा? यहीं तो बात करेगा जो उसका देश है। किसी को बुरा कहना गलत है। कोई मुसलमान गलत नहीं, कोई क्रिश्चियन गलत नहीं, कोई सिख गलत नहीं, कोई हिंदू गलत नहीं। आप अपना काम करो, अपनी बात करो। आपको अपनी बात करने का हक है, करनी चाहिए। आप जिस समाज में, जिस धर्म में पैदा हुए हैं, उस पर गर्व होना चाहिए, चाहे आप कुछ भी हैं। मुझे अभी अगर रत्न मिला, अग्रवालों ने दिया, मैं बोला साहब मुझे हिंदू रत्न देते तो और भी अच्छा लगता। क्यों मुझे सिर्फ अग्रवाल बना के छोड़ रहे हो? मैं हिंदू हूँ, हिंदू रहने दो। मुझे सुनने वाले हर जाति के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं, हर मजहब के लोग हैं, हर देश के लोग हैं। क्यों ऐसा करते? आप मंचों से भी कहते हैं कंधों से ऊंची हाँ, जाति नहीं होना चाहिए। कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे? सनातन धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करेंगे? हमारे यहाँ जाति पाति कर रखा है। ये आदमी इस कुएं से पानी ले सकता है, वो आदमी उस कुएं से पानी नहीं ले सकता है। पानी पे किसका हक है? भगवान को बोलो कि बनिए के लिए अलग कुआं खोदे और ब्राह्मण के लिए अलग कुआं खोदे, तो भगवान तो नहीं खोदता। ये हम ही ने कुएं खोदे और हमें ही भरने पड़ेंगे, कोई और नहीं भरेगा।
लोग कहते हैं कि ये जो आपके अंदर एकदम से ये बदलाव आया, ये कन्हैया मित्तल 26 साल पहले तो नहीं थे, अभी अचानक जैसे जैसे आपका एक गाना हिट हुआ और फिर धीरे धीरे आप चलने लगे, तो आप बढ़ चढ़कर उस एक टारगेट ऑडियंस को। तो माँ की कोख से कौन सीख के आता है? आई एम नॉट टारगेटिंग ऑडियंस, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म की बात कर रहा हूँ। कोई उसे सुने ना सुने वो उसकी इच्छा है, मैं किसी को नहीं दबाव दे रहा हूँ कि आप अपने धर्म की बात ना करें या करें। मैं सिर्फ इतनी बात कहता हूँ कि अपने धर्म की कुरीतियों को हम खत्म करें। हम अपनी जाति पाति को लेकर कब तक ऐसे ही करते रहेंगे? हमने अभी गाना लिखा है एक, हिंदू शेर, उसका नाम है हिंदू शेर। भगवा जान है मेरी मुझको भगवा प्यारा, इस भगवे पे अपना तन मन हमने वारा। कब तक जातियों में यूं ही बढ़ते जाएंगे, ऐसे कैसे कट्टर हिंदू हम कहलाएंगे, ऐसे कैसे कट्टर हिंदू हम कहलाएंगे। कब तक जातियों में यूं ही बढ़ते जाएंगे, हम तो ब्राह्मण बनिया धोबी तेली नाई हैं। ऐसे जातियों में कब तक बढ़ते जाएंगे, ऐसे कैसे कट्टर हिंदू हम कहलाएंगे। सोने की चिड़िया कहते थे भारत देश को, हर कोई आया इसको लूट करके ले गया। अब ये चिड़िया नहीं है सोने का ये शेर है, ऐसे कैसे कोई आके आंख दिखाएगा। अपने देश की बात कर रहे हैं हम लूट के ले गए साहब। अकबर, बाबर, ये कौन लोग हैं साहब? इनके नाम से सड़कें बनी पड़ी हैं दिल्ली में, जिन्होंने इस देश के इतिहास को खत्म करने का। एक पिक्चर आई थी, बड़ा अच्छा सीन था उसमें, रानी पद्मावती जो मूवी आई थी, उसमें खिलजी पेपर फाड़कर आग में डाल रहा था। तो सामने वाले ने पूछा ये क्या कर रहे हो? बोले जिस इतिहास में हमारा नाम नहीं उसको जला रहे हैं। उन्हीं के नाम से यहाँ सड़कें बनी हुई हैं, चिंता मत करो। इलाहाबाद प्रयागराज हो गया तो अकबर रोड भी महाराणा प्रताप हो जाएगी, जल्दी होगी। कब होगा? अभी होगी। जैसे इलाहाबाद हो गया प्रयागराज, ऐसे ही अकबर रोड भी। अकबर रोड तो दिल्ली में है। हाँ, वही चेंज हो जाएगा। इंतजार कर रहे हैं दिल्ली में दोबारा फिर से देखिए कन्हैया जी, आप इस तरह की बातें करते हैं तभी आप पर आरोप लगता है कि आप एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं। इसका एक मैं कारण भी बता। 22 जनवरी को जिसने दिए जलाए वो सब सपोर्ट करते हैं। 22 जनवरी को जिसने भी दिए जलाए वो सब एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं। मेरे साथ खड़े हो जाओ, मेरी बात को निगलेक्ट कर दो और या दिया जला के कह दो हम नहीं सपोर्ट करते। क्या बात करते हैं साहब? एक पार्टी देश के अंदर अगर कोई धर्म का काम कर रही है तो जो आदमी धर्म का काम कर रहा है तो वो उसी पर तो उसका जाएगा गौरव, उसको मिलेगा नहीं। आप अगर अपने परिवार के अंदर पीएचडी करके बैठ जाओगे तो पूरे परिवार आप ही को तो कहेगा ना दीपक ने पीएचडी कर ली, या आपसे मुंह फेर के कहेगा वो ये। जिसने किया काम डंके की चोट पे बोलना चाहिए। हम लोगों में यही तो कमी है। आज तक इस देश के अंदर हम लोगों ने क्या किया? हम बोलना ही नहीं जानते, हम किसी का प्रेज करना नहीं जानते। भगत सिंह चले गए इस देश से लड़ते लड़ते, तब किसी ने साथ नहीं दिया। आज सारे कहते हैं भगत सिंह हमारा। क्या बात करते हो? कोई मिला है आपको, उसके साथ चलो, आपके लिए काम कर रहे। मैं ऑस्ट्रेलिया गया, मुझे उन्होंने इतना प्यार दिया ऑस्ट्रेलियंस ने। 6 महीने बाद उनका फोन आया बॉस, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री को बॉस कहा था, तो उन्होंने मुझे बॉस करके फोन किया। तो ये किसने किया है? अगर नीरज चोपड़ा कोई मेडल लेकर आता है तो क्या उसको किसी स्टेट का मुख्यमंत्री बधाई नहीं देता? क्या प्रधानमंत्री बधाई नहीं देता? तो क्या अगर कोई प्रधानमंत्री काम कर रहा है तो क्या हम बधाई नहीं देंगे उसको? क्यों नहीं? हम इतने बेशुक्र लोग भारत में ही रह रहे हो, भारत का ही खा रहे हो, और भारत के प्रधानमंत्री के लिए कुछ भी सुन लो, चलो वो कोई भी हो, नरेंद्र मोदी ना हो, चाहे मनमोहन सिंह जी हो, उस समय तो किसी ने उल्टी सीधी बात नहीं करी। यही बंदा खारा लगता है सबको। ऐसा क्या बात है यार? ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सिक्के के दो पहलू हैं, एक आदमी को बुरा ही बुरा बनाई चलो। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं फैन हूं उनका तो मैं ऐसी बात कर रहा हूं। हमारे देश का प्रधानमंत्री के भाई देखा है किसी और देश के प्रधानमंत्री के लिए इतना उल्टा सीधा बोलते हुए? वो बंदा फिर भी भाग रहा है 73 साल की उम्र में। अपने भी घर में बुजुर्ग हैं 72-73 साल में, क्या करते हैं वो? 3 टाइम में खाना चाहिए उनको घी डाल के, और गोडे दबाने के लिए बंदे चाहिए, नहाने के लिए गर्म पानी चाहिए, डाल के दे दो उन्हें। एक ये भी बंदा है 73 साल में, भाग रहा है हमारे लिए। क्यों भाग रहा है? आपके लिए, मेरे लिए। कोविड में सांस फूल गई थी दुनिया की, सबसे पहले वैक्सीन बना के खड़ा हो गया। भारत नंबर 1। क्यों क्या जरूरत पड़ी थी उसको? और कहीं वो मिली जुली सरकार होती तो पता लगा बिहार को वैक्सीन ज्यादा चली गई क्योंकि उसके मंत्री ज्यादा हैं,
और यूपी को वैक्सीन कम आ गई क्योंकि इसके मंत्री कम है। एक बैठा था शेर कुर्सी पे, सबको बराबर तोला उसने। धन्यवाद करना चाहिए, बेशुक्रों की जिंदगी जियोगे। 100 से ज्यादा देशों को उन्होंने वैक्सीन भी सप्लाई की। सप्लाई के साथ सबको झुका दिया। आज देखो जहां जाते हैं वहां नमस्ते मिलती है हर किसी से, जो तो ये कोई छोटी। अच्छा, एक चीज मेरे को याद आ रही है, आप ऑस्ट्रेलिया गए थे तो कुछ खालिस्तानियों ने आपको धमकी भी दी थी। हाँ, और आप रहते चंडीगढ़ में जी। कुछ डर लगता है आपको? क्योंकि सिद्धू मूसेवाले की भी हत्या हो गई थी। देखो वो खालिस्तानी है, हम राजस्थानी हैं तो हमें नहीं डर लगता। और मारना बंदूक ने नहीं है, राम ने जान लेनी है। राम से हमारी सेटिंग है, जब लेनी होगी ले लेगा। गोली से कोई नहीं मरा है, लोग 20-20 गोली खा के भी जीवित बच जाते हैं। और जिस तरीके से अब देश के अंदर जितनी सिक्योरिटी बढ़ी है, घटी थोड़ी ना है, अच्छा हुआ है देश का माहौल। आप बताओ, इतने यूपी के अंदर दंगे होते थे, बात बात पे हो जाते थे। अब देखे कोई, सारे दंगाई तो अंदर कर दिए, वो भी गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं अंदर। लास्ट में चलते चलते हम आपसे एक चीज और पूछना चाहेंगे कि लोगों के मन में एक सवाल रहता है कि कन्हैया मित्तल एक कार्यक्रम करने के कितने पैसे लेते हैं? देखिए, और एक छोटा सा मैं इसमें एक और ऐड करूंगा कि कई लोगों के मन में ना ये भी सवाल रहता है कि कन्हैया मित्तल तो बड़े बड़े व्यापारियों के यहाँ कार्यक्रम करते हैं, नेताओं के यहाँ करते हैं, क्या एक झुग्गी झोपड़ी वाले के यहाँ भी कन्हैया मित्तल कार्यक्रम करेंगे? करेंगे नहीं, मैं करता हूँ। मेरे पास जब भी समय होता है, आप चेक करिएगा, मैं झुग्गी झोपड़ी में जाके उनकी झुग्गी में कीर्तन करके आता हूँ। और आज से नहीं, पिछले 25 सालों से रूटीन है मेरी। ट्यूसडे को मैं जाता ही जाता हूँ। बिजी हैं ज़्यादा तो कुछ ऐसा हो जाता है। और बात रही पैसे वैसे की, तो साहब जब नहीं लेते थे तब कोई पूछता नहीं था, आज लेते हैं तो लोग पूछते कितने लेते हो। तो ये तो वो बेबुनियादी लोग हैं जिनको ना तो देने हैं ना लेने हैं, वो ये सवाल करते हैं। जिसने कार्यक्रम कराना है, खुला नंबर है, हम कोई बंदूक रख के तो कह नहीं रहे भैया इतने पैसे लेंगे और तब हमें बुलाना, और नहीं बुलाया तो फिर देख लेना क्या होगा। तो अगले को बताते हैं इतने पैसे हैं और अगले के पास है तो बुला लेता है, नहीं है तो भैया हम अपने घर में बैठे भजन कर रहे हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। हमने यूट्यूब पे अपने भजन डाले हैं, जिसको वो सुनने हैं वो बुला लेगा हमें, नहीं तो डाटा फ्री है, सुन ले भाई। हम कौन सा मना कर रहे हैं, डाटा फ्री है, इंटरनेट की दुनिया है, कोई भी इंटरनेट की जाकर दुनिया में बुलाना है तो देखो हमारे साथ 20-25 लोग चलते हैं, उनके एक्सपेंसेस हैं, उनके भी घर हैं, सब लोग चलता है। इतना बड़ा कोई भी सिस्टम हो साहब, बिना खर्चे के कैसे बात बनती है। और ये जो लोग बातें उठाते हैं कितने पैसे लेता है, उतने पैसे लेता है, हमारा आदमी लेता है साहब। हम ये थोड़ा ना कह रहे हम साधु संत हैं सेवादारी में, हम हमारा एक फील्ड है, हम उस भजन में काम करते हैं। हाँ, सिंगरों में भी कभी कभी अनबन हो जाती है। हमें पिछला केस में देख रहा था कि आपकी कुछ राज पारिक जी के साथ कुछ विवाद हुआ था। ऐसा कुछ क्या मेरा था? वो किसी के साथ कोई विवाद नहीं होता ना, कुछ है, लोग लगे रहते हैं। अब जब मेरी बिल्कुल हो जाता है तो फिर मुझे उठना पड़ता है। मैं किसी को सबको भगवान खुश रखे, सबको सब कुछ दे और सब मेरे से भी आगे चले जाए, इतने आगे चले जाए सांस ही ना है जैसे मुझे नहीं आती। इतना काम करें, खुश रहें। मंच से भी आपके यहाँ पर एक नेत्री आई और उन्होंने बोल दिया कि मैं आज से इस पार्टी से इस्तीफा दे देती हूँ। हाँ, तो ये मेरा ऑरा है। आपका ऑरा योगी आदित्यनाथ से आ रहा है क्या? नहीं, आप कहते हैं कि मैं उनको फॉलो करता हूँ। महाराज जी मेरे लिए शंकर हैं और मेरे गुरु हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि हम आपको कुछ देना चाहते हैं, आपने इतना बड़ा गाना उत्तर प्रदेश के लिए गाया, तो मैंने इतना ही कहा था, आपके 2 हाथ है, मेरा एक सर है, ये दोनों हाथ सिर पे रख के आशीर्वाद दे दो, बच्चा जाए। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जी से पहली बार मिले तो क्या उनके अंदर आपको ऐसी एक चीज लगी कि मतलब एक छवि उनकी अट्रैक्ट कर गई आपको कि भाई हाँ कुछ तो ऑरा है योगी आदित्यनाथ? भाई सच बताऊं ना, तो गाना जब लिखा था ना तो मुझे पता ही नहीं था योगी कौन है। गाना लिख दिया था योगी जी आए, योगी जी आएंगे, ना ये पता था उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है। और आपने गाया गाजियाबाद में था। मैं बता रहा हूँ आपको कि मुझे पता ही नहीं था इलेक्शन चल रहे, मुझे यही नहीं पता होता था सरपंच क्या होता है। अब हम जाते हैं हेलीकॉप्टर में बैठ के, हमें ले जाते हैं लोग, सब राम की माया है, उनकी कृपा है। और उनका गजब का है, सब जानते हैं। और हर कोई, देखिए आपकी ना शख्सियत ऐसी होनी चाहिए, चाहे आपके ऑफिस में 4 लोग क्यों ना हो, लेकिन वो 3 आपसे मिलना चाहते हो, आपका और ऐसा होना। ऐसा नहीं होना चाहिए वो देखो अंदर बैठा भाग जा भाग जा भाग जा भाग जा, तो ऐसा और नहीं होना चाहिए। और कोई भी हो, उनका ऐसा हो रहा है कि हर कोई उनसे जुड़ना चाहता है और मुझे तो बहुत प्यार करते हैं। कई बार तो संतों में मेरा इंट्रोडक्शन देते हैं वो कि ये कन्हैया जी हैं,
तो मेरे लिए कितने गौरव की बात है। मेरी माँ मुझे कहती है कि मैं धन्य हो गई कि एक संत तेरे लिए बात करता है, कोई और, तो मेरे लिए इससे बढ़कर कुछ नहीं। वो तो कह भी रहे थे कि हम देख रहे हैं आजकल उत्तर प्रदेश हाँ, अभी में होली राम पे बोला मंदिर बन उन्होंने। चुका है, लेकिन बावजूद जो राम को लाए अभी हम उनको होली पर लाएंगे। ये भजन चल रहा है, ये माया राम की है और ये सब उन्हीं की है, मेरे पास कुछ नहीं है। हम तो नील बटे सन्नाटा है, ना कुछ है, ना कुछ था, ना कुछ होगा। जो राम है वही कर रहे हैं, वही थे, वही है, वही होगा। इसी बीच आप बाबा बागेश्वर से भी मिले थे, हाँ। और आप दोनों की जो जुगलबंदी थी वो इंस्टाग्राम पे वायरल हो गई। आप इधर से गाने गा रहे हैं, उधर से वो तालियां बजा रहे हैं। अच्छा, बाबा बागेश्वर के बारे में बोला जाता है, उन पर बहुत सारे आरोप भी लगे थे कि वो एक तरह से ढोंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। आप जब उनसे मिले तो आपको क्या लगा कि क्या वाकई कुछ शक्ति है उनके पास? शक्ति होती है तभी बात होती है, बिना शक्ति के नहीं होती। सनातन में बहुत सारी ऐसी विलुप्त शक्तियाँ हैं जो हम लोगों को नहीं पता है, क्योंकि हम नज़र से देखने वाले लोग हैं, नज़रिए से नहीं देखते। जिस दिन नज़रिए से देखने लग जाएंगे ना तो हर चीज़ नज़र आ जाएगी। एक बात बताओ, मैं हैदराबाद गया, छोटी सी बात है, तो उसने कहा कि मैं तो नास्तिक हूँ, भगवान को मानता नहीं, मुझे कुछ एग्जाम्पल दो। तो मैंने, वो 5th फ्लोर पे रहता था, तो मैं बोला 5th फ्लोर पे रहता है भाई, तेरे पास पानी कहाँ से आता है, ऊपर कैसे चढ़ता है, पानी तो नीचे चलता है। बोला मोटर लगाइए, बटन दबाते पानी चढ़ जाता है। मैं बोला अगर मोटर ना हो तो पानी चढ़ेगा? बोला नहीं नहीं, ऊपर नहीं चढ़ेगा। तो वो देख सामने नारियल का पेड़ है, इतनी हाइट पे जाके नारियल के अंदर पानी किसने डाला? अब ये भी सवाल करोगे। तो शक्ति है भगवान की, और वो बड़े अच्छे हैं मन के, और दुनिया बहुत प्यार करती है उनको, और जिस तरीके से वो हर विषय पे बेबाकी से बोलते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो एक बहुत बड़ी बात है। अभी उन्होंने 151 कन्याओं का विवाह किया था, मैं उस कार्यक्रम में गया था और बहुत भव्य कार्यक्रम किया। पहला बाबा है जो कन्याओं के लिए इतना काम कर। कन्हैया मित्तल और बाबा बागेश्वर दोनों ही एक तरह से बोल्ड हैं और खुलकर कहते हैं हिंदू राष्ट्र। तो क्या दिक्कत तो है? दोनों के हिंदू राष्ट्र में क्या आपके पासपोर्ट पे क्या लिखा गैर है? हिंदुओं को जगह मिलेगी? नहीं, पासपोर्ट पे क्या लिखा है? इंडियन लिखा है। इंडियन हिंदू तो हो गया, हिंदुस्तानी तो हो गया, जो यहाँ रहता है वो हिंदू ही है। और गैर हिंदू का क्या मतलब है? गैर हिंदू जो भारत में है, कोई भी एक गैर हिंदू नहीं है, सभी हिंदू। सबको जगह मिलेगी, सबको जगह मिलेगी, सब रहेंगे भारत सब में। रहेंगे, किसी को डरने की जरूरत नहीं ना। टिक के रहेंगे। तो कन्हैया मित्तल ने गाना जो गाया, जो राम को लाए हैं, अगर हमारी ऑडियंस को आप सुनाए तो? बिल्कुल, 2 लाइनें मैं उसकी सुना देता हूँ। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। आपने इसके आगे ये भी बोला था कि योगी जी आए हैं, मोदी जी आए हैं, अब मोदी ही आएंगे, मेरे इस भारत को विकसित बनाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूं कि हमें इतने बेशुक्र नहीं होना चाहिए, शुक्र कैसे भी कर सके, शुक्रिया अदा करना चाहिए। मंचों से एक चीज और बोलते हैं आप, डमरू और बुलडोजर की आवाज सेम है। हाँ, सेम हो रखी है। आप देखो, डग 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 बजता है और बुलडोजर चलता है, वो भी डग 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 चलता है। कुछ लोगों को तो डर लगता है बुलडोजर से। अरे एक बार अभी अभी हाल ही में हुआ कि कोई किसी गैंगस्टर के घर के बाहर से खराब बुलडोजर जा रहा था रिपेयर होने। तो उसने थाने में फोन किया कि मैंने तो कोई गलती नहीं की, बुलडोजर कैसे आया है? तो बाद में पता लगा रिपेयर होने जा रहा था। तो मतलब अपराधियों में ये खौफ बरकरार रहना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। अपराधी, आप यूपी, आप देखिए उत्तर प्रदेश में कहाँ रात को 9 बजे के बाद कोई निकल पाता था? कोई नहीं निकल पाता था। कहीं आपको सड़कों पे नहीं नजर आता था कोई। आज यूपी वो यूपी है ही नहीं जो था। और पहले हम गुजरात मॉडल की बात करते थे, आज यूपी मॉडल की बात करते हैं। आप जहाँ जहाँ कार्यक्रम करके आते हैं उसके बाद आवाज उठनी स्टार्ट हो जाती है, हमें योगी मॉडल चाहिए। अभी पंजाब में हुआ कि हमें योगी आदित्यनाथ चाहिए। हाँ बिल्कुल, गैंगस्टर बात बहुत बढ़ गया है वहाँ, और बहुत लूट खसूट हो रही है। होना चाहिए, समझना चाहिए। और योगी मॉडल का मतलब, अब योगी जी तो हर जगह नहीं जा सकते, लेकिन उनको सीखना चाहिए और ऐसा काम करना चाहिए। एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा आपसे कि जैसे आप मंचों से बोलते हैं कि अपने गाड़ियों के पीछे लिखवाइए हिंदू, घर के ऊपर सनातन का झंडा लगाइए। एक यूट्यूबर है एल्विश यादव, और उनके साथ साथ कई ऐसी यंगस्टर्स वाले यूट्यूबर है जो सब हिंदू का लगा करके चलते हैं, हिंदू का एक स्टिकर लगा लिया, लेकिन उसके बाद वो विवादों में भी फंस जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि कुछ लोगों की वजह से सनातन धर्म बदनाम भी हो रहा है?
देखो ऑडियंस को ना चाहिए कि ऐसे ही हर किसी को स्टार नहीं बना देना चाहिए। मैं तो टू बी वेरी फ्रैंक, अच्छा लड़का है, अच्छे काम करता होगा, सब कुछ अच्छा है, लेकिन सनातन की पहचान तो संतों से, भक्ति से होती है। सिर्फ स्टिकर लगाने से थोड़ी ना कुछ हो जाता है। आपको चाहिए कि काम देखे ना वो क्या कर रहे हैं। शाम को गाना गा रहा है, 2 पौआ पी के चल पड़ेंगे, सुबह वो मंदिर जा रहा है और कह रहे हो ये हिंदू का ब्रांड एम्बेसडर है, कैसे हो सकता है? काम करना चाहिए ना, वो छवि भी तो वैसी होनी चाहिए। आप अगर आप हाथ में सांप ले रहे हो तो क्या शंकर भगवान को मान रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है। आदमी को सही तरीके से, सही आदमी को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ एलविश यादव की, अच्छा है, नेम फेम लिया है, लेकिन सनातन के साथ उसको जोड़ के अगर हम कहें कि ऊपर ले जाए तो दैट इज रॉन्ग। आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? मंदिर जाना छोड़ देगी साहब, वो ब्लॉग ही बनाएगी, ब्लॉग पे जय श्री राम बोलेगी, मंदिर में नहीं बोलेगी। मतलब दिखावा ना करें, दिखावा ही करेगी, सिर्फ दिखावा ही करेगी, उसके अलावा क्या करेगी? वो बताओ आप पूरे दिन में, चलो वो ब्लॉग बनाते हैं, पूरे दिन में मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ, आपको इतने चाहने वाले हैं, तिलक लगा के घूमा करो ना, सुबह मंदिर की वीडियो डाला करो ना, क्या फर्क पड़ रहा है? बाबूजी उठते 12 बजे है, कौन से सनातन की बात करेंगे? लोगों को फर्क पहचानना होगा कि कौन फर्क अपना पहचानना है और होगा। कौन संतों पराया से, संतों को साथ बिठा दोगे आप किसी को भी? अभी उन चीज़ों को समझना चाहिए। कोई आदमी, अब आप मीडिया की फील्ड में काम कर रहे हो, तो बनिए की दुकान वाला आपको थोड़ा ना समझ जाएगा कि आपका क्या काम है। वो उसका अपना फील्ड है, और उसके साथ अगर आप बैठ जाओगे जाके तो वहाँ भी यही सवाल करोगे, चना कहाँ से आया और ये कहाँ से आया, ये नहीं पूछोगे क्या है क्या नहीं। आपकी जो फील्ड है, हर फील्ड को डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, उस फील्ड में आदमी को काम करना चाहिए। राजनीति वाले के लिए राजनीति है, धर्म के लिए धर्म की है। धर्म की आड़ में आप लोगों को बहलाओ कि मैं हिंदू हूँ यार, मुझे सपोर्ट करो, ये कोई बात नहीं। बलात्कारी तो हिंदू लड़के भी हैं, क्या नहीं है? तो ऐसा नहीं होता। क्राइम करने वाले का क्राइम करने वाले तो हिंदू लड़के भी हैं। मुसलमान करता तो बात उठ जाती है, हिंदू करता तो बोले अब क्या करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, सब बराबर होना चाहिए। राम राज्य, राम राज्य तो है ऑलरेडी, ऑलरेडी राज्य है राम राज्य है, इसमें कोई फर्क नहीं है। किस चीज़ की कमी है बताओ? बेरोजगारी बेरोजगारी चीखते हैं, सबके हाथ में 50-50 हज़ार रुपये के मोबाइल है, वीडियो बना के और करके। कौन सा बंदा ऐसा है जिसके हाथ में मोबाइल नहीं है? जिसकी तनख्वाह 10,000 रुपये, उसके हाथ में मोबाइल 15,000 का है, चाहे वो फाइनेंस करा के ले रहा है, चाहे वो कुछ भी करके ले रहा है। ये तो लोगों की बनाई हुई बातें हैं। बहरहाल बात यही है कि हिंदू अगर आपने सोच देनी है ना, तो वो सोच के साथ साथ कुछ बांटें, लोगों तक ये भी चीज़ पहुंचाएं कि तिलक लगाने में शर्म नहीं आती है, लगा के घूमें, क्या तकलीफ है? आपके कहने के बाद मेट्रो में कई लोग ऐसे हैं जो रील्स बना रहे हैं तिलक लगा के, धोती पहन करके, और इस 5 तरह लोग की। पहले खड़े होते थे ना, और एक ने तिलक लगाया होता था, तो चारों कहते थे पंडित जी आ गए। अब वो एक तिलक लगा के जब खड़ा होता तो चारों को कहता तुम हिंदू ही नहीं हो। ये गट्स आया है, एक आत्मविश्वास ये लोगों में ये आया है। ये अंदर का बिहेवियर चेंज हुआ जो कि होना चाहिए। मुसलमान कितना खुश होकर टोपी लगा के घूमता है, कितना खुश होकर लगाता है, हमें तिलक लगाने में शर्म आती है। आप दूर से बता देते उसने टोपी लगा रखी, वो मुसलमान है, और आप तिलक लगा के नहीं घूम सकते। लगा लो यार, क्या दिक्कत है, कौन मना कर रहा है? अगर आप काम करना चाहते हो तो, आप हिंदू अगर हिंदुइज्म के लिए काम करना चाहते हो तो वो वैसा कुछ होना भी चाहिए, आपका पहरावा, आपकी बात भी वैसी होनी चाहिए, हर जगह आपकी वो चीज़ होनी चाहिए। ये नहीं आप सुबह चर्च में जा रहे हो, दोपहर में मस्जिद में जा रहे हो, रात को वहाँ जा रहे हो, यहाँ रहे हो, आपका एक सिस्टम होना चाहिए। आपकी ज़िंदगी भी बड़ी मतलब परेशानियों से भरी रही है। हमने कई बार देखा कि 2004 के आसपास शायद दिल्ली में आपकी गाड़ी पलट गई थी, और ये सब चलते चलते आया ये 2019 देखो आया। देखो क्या होता है, जब आदमी मेहनत कर रहा होता है ना, तब कहते हैं वो सेक्रीफाइस कर रहा था, और जब वो कामयाब होता है तो वही स्टोरी हो जाती है। तो बहुत सारी परेशानियां रही, कभी कभी फैमिली से सपोर्ट नहीं मिला, कई बार लोगों से सपोर्ट नहीं मिला, कभी चले जाते थे, कोई गाने का टाइम ही नहीं देता था, सारी रात बैठे रहते थे, ठंड में जाते थे, कपड़े नहीं होते थे उतने कि सर्दी को ढक सके। लेकिन सब टाइम निकल गया, अब उसको याद करके अपने पास रखें ताकि औकात में रहें। जो बात आपने जो समय बिताया है उसको अपने पास रखें ताकि आप अपनी याद रहे आपको आप कौन थे। जब आप उसे भूलेंगे ना तो फिर आप अपना इंजॉय नहीं कर पाएंगे अपनी सक्सेस को।
तो इसलिए हर चीज़ याद रखना। आपके पिताजी का बड़ा आपको योगदान रहा था। हाँ। 2019 के बाद आपकी लाइफ एकदम से पलट गई थी। देखिए, आप आपका परेशान हो दोस्त गए थे। आपका दोस्त अमीर हो सकता है, आपका दोस्त अच्छा दिख सकता है, आपके दोस्त पढ़ा लिखा हो सकता है, लेकिन माँ बाप से अच्छा दोस्त नहीं होता। वो माँ बाप के जैसा दोस्त नहीं बन सकता। आपको फ्री में एक ऐसे दोस्त मिले हुए हैं, आप जिनके लिए जी सकते हो, मर सकते हो, और आपको कोई गिल्ट नहीं होगा। तो वो लोगों को चाहिए, आज के यंगस्टर को चाहिए। अब वो एलविश यादव को देखकर काम कर लें, चाहे इस चीज़ में कि वो कैसे अपने फादर को प्यार करता है, लेकिन जलवा अगर रखना है ना तो फिर वैसे ही रखना पड़ेगा। तो दोस्ती जो करो सोच के करो। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से छोटी छोटी बेटियों को कहूँगा कि ये चिंटू मिंटू बंटू बन के आएंगे, आधार कार्ड देख के ही दोस्ती करो, नहीं तो शर्मा जी की लड़की के 36 टुकड़े मिले थे फ्रिज के अंदर। तो प्लीज़ टेक केयर, ध्यान रखें। ध्यान रखें अपना। तो कन्हैया मित्तल का लास्ट में अंतिम 2 सवाल पूछूंगा, और कन्हैया मित्तल का कोई एक श्याम बाबा का फेवरेट सॉन्ग जो आपको लगता हो कि मैंने खूब उसमें मेहनत की है और वो लोगों में छा गया। मैंने तो बहुत मेहनत करी है और अभी भी नहीं छाया हूँ, थोड़ा सा समय लगेगा। अब तो अब्रॉड जाने लग गए आप, वहां से डिमांड आ रही है कन्हैया जी की। हाँ, इस साल हम लोग जाएंगे, 3-4 कंट्रीज जाना हमने, लेकिन मैं सुना देता हूँ अभी जो लोग सब सुनना चाहते हैं और प्यार करते हैं जिस भजन को। आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे, 3 बाण के कलाधारी कला मुझे भी दिखा दे तू, जैसे दर्शन सबको देता वैसे मुझे दिखा दे तू। अब मैं पड़ा हूं, देखो शब्दों की कितनी माया है, इसी को बदल दे हम, अब मैं खड़ा हूं। खड़े हैं तो मतलब अभी तक उतना हारा नहीं हूं, लेकिन बिल्कुल हार गए तो अब मैं पड़ा हूं द्वार तुम्हारे, दोनों हाथ जोड़ के, लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। बहुत सुंदर आप गाना गाते हैं, इसीलिए आपकी फैन फॉलोइंग है, और लोग चाह रहे हैं कि अब आप चुनाव में भी उतर जाए। अच्छा। चंडीगढ़ से चुनाव लड़ेंगे? नहीं भाई, मैं लड़ने वाला शब्द मेरे पास है ही नहीं, और जो मैं कर रहा हूँ ये अच्छा है। हाँ, कहीं जरूरत पड़ी सनातन धर्म को मेरी तो हम खड़े हैं, तब चुनाव मैं अकेला नहीं लड़ूंगा, पूरा सनातन धर्म लड़ेगा। तो कन्हैया मित्तल चुनाव लड़ सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो? मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं जहाज भी चला सकता हूँ, 6 महीने 2 सीख लूंगा। कौन क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकते हैं। जज्बा होना चाहिए, मंजिल मिल ही जाती, भटकते तो सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। घर में बैठे बैठे आप कमेंट करते हो ऐसे है वैसे, निकलो तो सही सड़क पे, पता लगे रोटी कमानी कितनी मुश्किल है, काम करना कितना मुश्किल है। वही बात कर रहा हूँ दोबारा, 73 साल का आदमी प्रधानमंत्री इतनी भाग दौड़ कर रहा है, 18-18 घंटे काम कर रहा है। हमारे घर का 73 साल का बुजुर्ग क्या कर रहा है? शाम को गोभी की सब्जी चाहिए, सुबह पूड़ियाँ चाहिए और देसी घी ज़्यादा चाहिए, गोडे दबाने पैर दबाने, बात खत्म, सुबह शहर पे जाएंगे लाला जी। बेशुक्रे ना बनो, थैंक्स करने की आदत डालो अपने अंदर, दुनिया को धन्यवाद दो। जो कर रहा है उसकी टांग मत खींचो, उसको थैंक्स कहो कि यार ठीक है, अच्छा है, तब ये दुनिया आपको अच्छी लगेगी। आपके सामने वो तस्वीर लगी है, मुझे तो इसमें भी भगवान दिखता है, आपके पेंटर ने बनाई होगी कि ये अच्छा लगे, लेकिन मुझे तो उसकी आंखें मेरे भगवान जैसी दिखती है। तो अपने नज़रिए को बदलो, नज़र को बदलो, भगवान से प्रेम सच्चा करें। सच्चा करें, नौटंकी नहीं चाहिए कि आप हिंदू का टैग लेके चल रहे हैं और काम कुछ करना नहीं है। भागना पड़ेगा, फिर जाओ मंदिर दिखाओ, तिलक दिखाओ, कुर्ता पजामे की रौनक दिखाओ। अब आ रही है रामनवमी, आ रही है, जिन आप एलविश यादव की जिनकी बात कर रहे हो, भाई बचे हैं 20 दिन, लगा दो जोर, पूरे देश में रामनवमी का जोश दिखा दो। 23 अप्रैल को हनुमान जी का जन्मदिन आ रहा है, देखते हैं क्या करते हैं। आओ रण में कूदे, हम बनाएं, एक साथ मिलकर काम करें, मैं साथ खड़ा हूँ आपके। लेकिन ऐसा ना करें कि बस गाड़ी पे हिंदू लिखा दिया और सबको बता दिया कि मैं हिंदू हूँ और फैन फॉलोइंग बटोर ली। अच्छी बात है, फैन फॉलोइंग होनी चाहिए, लेकिन धर्म को भी जरूरत है मेरे भाई तुम्हारी। आओ सनातन धर्म को प्रेम से
और अध्यात्म के नज़र से लोगों तक लेकर जाएं। नहीं तो आने वाले बच्चे ब्लॉग पे ही जय श्री राम बोलेंगे और मम्मी को व्हाट्सएप पे लिख देंगे जय श्री राम, पाँव भी छूना बंद कर देंगे। तो इसलिए सोशल मीडिया का दुरुपयोग बंद हो, जिन चीज़ों के लिए बनी है उन चीज़ों के लिए यूज़ हो, बिना मतलब के सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कन्हैया जी, आपने बीमार होने के बावजूद भी एबीपी के लिए इतना टाइम निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं और हम देखेंगे अगर आप चुनाव में उतरते हैं तो फिर आपके पास आएंगे, फिर आपसे बात करेंगे। देखो क्या होता है, मैंने तो उसे चुन लिया है जिसे दुनिया चुनने को घूमती है, बस वो चुनाव मेरा सबसे बड़ा है। थैंक यू। एबीपी में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कन्हैया जी, थैंक यू सो मच।